जो हम पढ़ रहे हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th क्लास में आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हमने उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ा जिसमें हमने भोली की कहानी पढ़ी। उसका पार्ट 2 आज हम करेंगे जिसमें हम करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भोली के साथ किस तरह की घटनाएं घटित हुई और कैसे वो बच्ची छोटी सी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब हुई और एक बहुत ही सफल अध्यापिका भी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इनमें से आपको सही उत्तर जो है उस पर टिक करना है, उसका नंबर आपको लिखना होता है। एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का जो अटैक है वो भोली को कौन सी उम्र में हुआ था? तो इसका आंसर है 2 ईयर्स, तो 2 साल की उम्र में भोली को स्मॉल पॉक्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंसिस्टेड रामलाल टू सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल, किसने रामलाल को दबाव बनाया कि आप अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजिए? इसका आंसर है तहसीलदार। हमने देखा था कि तहसीलदार ने उसको कहा था। What did the teacher give भोली on the first day of her school, अपने विद्यालय के पहले दिन में भोली की टीचर ने उसको क्या दिया? तो उसको भोली की टीचर ने बुक्स दी थी, किताबें दी थी। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय बिशंबर, बिशंबर ने कितने पैसों की मांग की थी? तो हमने देखा कि उसने 5,000 रुपये की मांग की थी, तो ऑप्शन होगा डी। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, पूरे वाक्य को पढ़ के अगर वो वाक्य सही है तो आप लिखेंगे उसमें ट्रू और अगर वो गलत है तो आप उसमें लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है गलत और ट्रू का मतलब होता है सही। सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, सुलेखा पहली बेटी थी नंबरदार रामलाल की। तो आप ये बताइए कि ये बात सही है? नो, ये फॉल्स है क्योंकि वो पहली बेटी नहीं थी। भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमेन, भोली की जो माँ है वो पढ़ी लिखी थी। नो, ये भी फॉल्स है। रामलाल्स वाइफ वॉज इन हरी टू मैरी ऑफ भोली टू एनीवन, रामलाल की जो पत्नी है वो बहुत जल्दबाजी में थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी भोली की शादी कर दे किसी के भी साथ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टी। भोली डिड नॉट एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली ने अपना पहला दिन विद्यालय में एन्जॉय नहीं किया, यानी उसको मज़ा नहीं आया, तो ये फॉल्स है क्योंकि उसको बहुत मज़ा आया था। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर, अध्यापिका ने भोली को बिना डर के बोलने के लिए कहा, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें हम लिखेंगे टी। तो इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स भरने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी जो भोली है वो किस तरह से बैकवर्ड बच्ची बन गई, यानी कि जो उसका दिमाग था वो अल्प विकसित कैसे रह गया। भोली became a backward child by falling off the cot on her head when she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी तब वो अपने आप पालने से गिर गई थी भी कह सकते हैं, कॉट का मतलब वैसे चारपाई होता है, तो वहाँ से गिरने के कारण उस पर सिर के ऊपर जो चोट लगी उसके कारण वो थोड़ी सी ना समझ, जिसको कहते हैं बैकवर्ड बच्चा जो होता है जो थोड़ा कम समझता है, तो वो बैकवर्ड बन गई थी। परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और गिरने के कारण उसके दिमाग का, मस्तिष्क का कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, बाकी के जो बच्चे थे वो भोली का मजाक क्यों बनाते थे? द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, बाकी के जो बच्चे हैं वो भोली का मजाक इसलिए बनाते थे, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि ऑफ हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय अ डीप ब्लैक पॉक मार्क्स एंड शी स्टैमर्ड ऑल्सो, एक तो जो उसका पूरा शरीर था वो परमानेंटली यानी पूरी तरह से हमेशा के लिए डिसफिगर्ड, एकदम ख़राब हो चुका था, और उस पर काले रंग के धब्बे निशान हो गए थे, जो चेचक होने के बाद में जो निशान रह जाते हैं उससे काले काले पॉक मार्क्स हो गए थे। शी स्टैमर्ड ऑल्सो, और वो हकलाती भी थी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में आपको कुछ बातें लिखनी हैं। इन दिस फैमिली रामलाल हैड अ वाइफ, उसके परिवार में उसकी एक पत्नी थी, एंड 7 चिल्ड्रन, और उसके 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, इसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था भोली, और वैसे उसका नाम सुलेखा था। इट वॉज अ प्रॉस्परस फैमिली, और बहुत ही समृद्ध परिवार था, बहुत
बढ़िया सब साधन उनके पास थे, साधन संपन्न परिवार आप उसको कह सकते हैं। वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? Bholi's father was worried about her because she had pockmarks on her entire body and was simpleton. कि भोली के जो पिताजी हैं वो उसके लिए इसलिए चिंतित थे क्योंकि एक तो उसके पूरे शरीर के ऊपर चेचक के जो दाग थे वो निशान रह गए थे और वो बहुत ही सीधी थी, बहुत ही सिंपल थी। Nobody would marry her, और इतनी ज़्यादा सीधी थी कि वो भोली थी कह सकते हैं, जिसमें दिमाग कम था और इसलिए उससे कोई शादी भी नहीं करेगा क्योंकि उसका दिमाग भी पूरी तरह से उनको लगता था विकसित नहीं हुआ, उसे थोड़ा धीरे समझ में आती थी कोई भी बात। वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को विद्यालय क्यों भेजा गया? भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, इसलिए भेजा गया, तहसीलदार आस्क्ड द नंबरदार रामलाल टू डू सो, क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल को ये कहा था कि वो तुम गांव के नंबरदार हो, तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। इसलिए बीइंग विटलेस एंड अगली शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, और क्योंकि उसमें दिमाग नहीं था, उसको सब लोग बुद्धिहीन मानते थे, वो दिखने में बहुत बुरी थी, अगली मतलब बदसूरत थी, एंड शी हैड नो चांस टू गेटिंग मैरिड, और ऐसा लगता था कि कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, उसके भी चांसेस नहीं थे, इसलिए उसको स्कूल भेजा गया। What did Bholi's mother say after receiving the proposal of बिशंबर, बिशंबर का प्रपोजल मिलने के बाद में भोली की माँ ने क्या कहा? यानी आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव है ये प्राप्त करने के बाद में जो बिशंबर का था, जो उनको मिला कि भोली से वो शादी करना चाहता है, भोलीज मदर सेड, भोली की माँ ने कहा दैट भोली वॉज लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम विदाउट डाउरी, और वो बहुत खुश थी कि भोली को इतना अच्छा पति मिल रहा है, और इतना अच्छा, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और डाउरी का मतलब होता है दहेज, कि ऐसा दूल्हा मिल रहा है जो दहेज भी नहीं मांग रहा और इतना शानदार दूल्हा मिल रहा है, तो इसलिए ये सब बातें उसने कही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने होते हैं। व्हाट वर द सिचुएशंस इन द क्लासरूम व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, सिचुएशंस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, कक्षा की परिस्थितियाँ कैसी थी जब भोली ने सबसे पहली बार विद्यालय अटेंड किया, यानी विद्यालय में जब वो गई सबसे पहले दिन तो उसको कैसा लगा, तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी। व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल, जब भोली विद्यालय गई फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसने पहली बार विद्यालय में कदम रखा, द सिचुएशंस इन द क्लासरूम वर गुड, कक्षा की जो परिस्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। द गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उसने देखा कि लड़कियां जो हैं वो अपने पाँव को मोड़ के आलती पलती मार के और अपनी अपनी चटाइयों पर बैठी हुई हैं। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो बुक्स के अंदर से पढ़ रही थी कुछ और कुछ स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी, तो वातावरण बहुत अच्छा था। What major changes were visible in the village in a few years, और विलेज के अंदर कौन कौन से मेजर चेंजेस आपने देखे, कि यहाँ पे वी है। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, यानी जो गांव जो है वो अब कस्बे में बदल गया था, छोटा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया था। देयर वर नाउ सिनेमा हॉल एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और गांव में एक छोटा सिनेमा हॉल भी बन गया था और एक वहाँ पे रुई की मिल भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और डाक गाड़ी जो है जो डाक लेके आती है वो उनके गांव में के स्टेशन पे रुकने भी लग गई थी। तो ये सारे बदलाव देखे गए कुछ सालों में गांव में। वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट विशंबर्स फीट, रामलाल ने अपनी जो पगड़ी है वो विशंबर के चरणों में क्यों रख दी। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट विशंबर्स फीट बिकॉज ऑन सीइंग पॉकमार्क्स ऑन भोलीज फेस, विशंबर ने जब देखा कि भोली के चेहरे के ऊपर चेचक के दाग हैं तो उसने किसकी मांग करी, डाउरी की मांग की, दहेज की मांग की। तो रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन, उसकी वजह से रामलाल को अपनी जो पगड़ी है, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, वो विशंबर नाथ के पाँव में चरणों में रखनी पड़ी। बिकॉज ऑन सीइंग पोकमार्क्स ऑफ भोलीज फेस, क्योंकि भोली के चेहरे के दाग देखने के बाद विशंबर डिमांडेड डाउरी ऑफ ₹5000, उसने 5000 रुपये की दहेज की मांग कर ली थी। एंड रिफ्यूज टू मैरी टिल हिज डिमांड इज मेट देन एंड देयर, और उसने मना कर दिया था कि अगर अभी इसी समय अगर मेरी ये मांग पूरी नहीं की जाएगी तो मैं शादी नहीं करूँगा।
वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, भोली ने मना क्यों कर दिया शादी करने के लिए बिशंबर नाथ से। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, भोली ने मना कर दिया बिशंबर से शादी करने के लिए बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ मैन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची और कायर आदमी था। ही डिमांडेड डाउरी, उसने दहेज की मांग करी। ही डिड नॉट केयर फॉर हर फादर्स इज़्ज़त, और उसने उसके पिताजी की इज़्ज़त के बारे में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। ही वॉज एन अनइक्वल मैच, और उसको लगता था कि वो उसके लेवल का, उसकी बराबरी का है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म का इंसान था और लालची भी था और बदमिजाज भी था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। अब ये थोड़े बड़े आंसर्स होते हैं, ये आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, सबसे पहले आपको भोली के चरित्र चित्रण के बारे में, यानी भोली के बारे में आप जो भी जानते हैं वो सब इसमें आप लिख दीजिए। भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा, सबसे पहली बात कि भोली का जो असली नाम था वो सुलेखा था। हर ब्रेन डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब जब वो बचपन में, बाल्यकाल में, जब बिल्कुल छोटी थी, शिशु अवस्था में, उस समय उसका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, सिर पे चोट लगने के कारण डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। शी बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड, और वो एक बैकवर्ड बच्ची बन गई थी। स्मॉल पॉक्स लेफ्ट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, और जो चेचक हुआ उसके जो दाग थे वो उसके चेहरे पर रह गए थे और शरीर पर भी रह गए थे। हर मैरिज वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हर पेरेंट्स, उसकी शादी कराना उसके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। द तहसीलदार प्रेशराइज्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल, और जो तहसीलदार था उसने प्रेशराइज किया था, यानी उसमें दबाव बनाया था रामलाल पे कि तुम अपनी बच्चियों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजो। द स्कूल टीचर एंड एजुकेशन गेव हर अ न्यू होप, और स्कूल की जो अध्यापिका थी यानी टीचर थी, उन्होंने, और स्कूल की जो शिक्षा है, उन दोनों चीज़ों ने उसको एक नई उम्मीद, होप यानी उम्मीद दी ज़िंदगी जीने की, एंड लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सके। शी बिकम अ कॉन्फिडेंट, उसके कारण वो आत्मनिर्भर बनी, बोल्ड बनी यानी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली बनी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपनी इज्जत करना उसने सीखा, पर्सन यानी व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति वो बनी। शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशंबर, और उसने लालची, ग्रीडी यानी लालची बिशंबर से शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया यानी मना कर दिया। शी प्लान टू वर्क इन हर स्कूल एंड सर्व हर ओल्ड पेरेंट्स, और उसने ये योजना बनाई, प्लान करना यानी योजना बनाना, कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी और अपने विद्यालय में पढ़ाएगी। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के जो माता पिता थे उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्यों मान लिया। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता ने बिशंबर के शादी का जो प्रस्ताव था उसको मान लिया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, क्योंकि वो बहुत अच्छा कमाने वाला एक पंसारी था। ही हैड अ बिग शॉप, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। अ हाउस, उसके पास घर भी था। एंड अ सॉलिड बैंक बैलेंस, और उसके बैंक में खूब पैसा भी था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिच था। ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, और दूसरी बात कि वो दूसरे गांव का था, तो भोली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, वो भोली के चेचक के दाग के बारे में नहीं जानता था। लैक ऑफ सेंस, की उसमें दिमाग की कमी है, ये भी नहीं जानता था। ही डिड नॉट डिमांड डाउरी, और ऊपर से उसने जिस समय ये प्रपोजल भेजा था तो उस समय तो उसने दहेज की मांग भी नहीं करी थी, डाउरी यानी दहेज। भोली वॉज विटलेस एंड सिंपलटन, भोली जो है बहुत ही साधारण सी लड़की थी और विटलेस, जिसको ऐसे समझते सब कि इसमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। नोबडी वॉज विलिंग टू मैरी हर, उससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। शी वुड रिमेन अनमैरिड, वो बिना शादी के ही रह जाएगी। द नंबरदार वॉज थॉटफुल अबाउट हिज इज्जत इन द विलेज, और नंबरदार को अपनी इज्जत की चिंता थी कि गांव में लोग क्या करेंगे कि इसकी एक बेटी की तो शादी भी नहीं हुई। तो ये सारी बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। What was the role of the school teacher in भोली's life? अब ये दूसरा प्रश्न बनता है कि भोली का जीवन परिवर्तन करने में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका रही उसकी टीचर की। तो what was the role? तो किस तरह का रोल, किस तरह का रोल मॉडल जो थी वो उसकी टीचर थी उसकी ज़िंदगी में। भोली's टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, भोली की ज़िंदगी को बदलने में उसकी अध्यापिका ने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले
किया है। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, सबसे पहली बात, इतने प्यार से बात करने वाली, संवाद करने वाली वो पहली पर्सन थी जिसने उससे इतने आराम से और इतनी तरीके से बात की। शी एनकरेज्ड, और उसने उसको बढ़ावा दिया, टू स्पीक आउट हर नेम विदाउट एनी फियर, फियर यानी डर, और उसने उसको ये प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया कि तुम अपना नाम बिना डरे बोलो। शी इंकलकेटेड इन हर डिज़ायर टू लर्न, और उन्होंने उसके अंदर डिज़ायर टू लर्न, लर्न मतलब होता है सीखने, सीखने की इच्छा को जगाया, इच्छा मतलब होता है डिज़ायर। देन शी वुड बी मोर लर्नर, ताकि वो अगर अच्छी तरह से सीख लेगी और उसकी इच्छा शक्ति वो स्ट्रॉन्ग कर लेगी, और अगर वो एजुकेट हो जाएगी तो वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की बन जाएगी, लर्नर हो जाएगी। एंड नो वन वुड बी एबल टू लाफ एट हर एवर, और कभी भी, एवर यानी फिर कभी भी कोई भी उसका मजाक नहीं बना पाएगा, उस पर हंसेगा नहीं, लाफ मतलब हंसना। देन पीपल वुड लिसन टू हर, और जब वो समझदारी की बातें करेगी, ज्ञानी हो जाएगी, लर्नड हो जाएगी, तो लोग उसकी बात को सुनेंगे भी। एंड वुड रिस्पेक्ट हर, और उसकी इज्जत भी करेंगे। शी टर्न हर इनटू अ कॉन्फिडेंट, उस टीचर ने उसको कई चीज़ों में बदला, यानी उसको कॉन्फिडेंट बनाया, यानी एक उसको आत्मविश्वासी लड़की बनाया, डेयरिंग बनाया, हिम्मत वाली बनाया, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपनी इज्जत करने वाली लड़की बनाया। पर्सन हु कुड टेक हर ओन डिसीजन, और ऐसी लड़की के रूप में चेंज कर दिया कि जो अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सकती है। क्योंकि जिस तरह से आखिर में हमने देखा कि पाठ के लास्ट में जब विशंबरनाथ ने डॉरी की मांग करी, यानी दहेज की मांग की, तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसके पिताजी की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और उन्हें अपनी जो टर्बन है, पगड़ी है, वो विशंबरनाथ के चरणों में रखनी पड़ गई। और फिर भी वो धूर्तता से हंस रहा था, तो उसने कहा ऐसे कायर और धूर्त आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप उसने लिया, जो उस ज़माने में, जिस समय की कहानी लिखी हुई है, ऐसा करना नामुमकिन था। तो ऐसा वो इसलिए कर पाई क्योंकि वो शिक्षित हो गई और वो कॉन्फिडेंट थी। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।